जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गोचर की स्थिति बनेगी, कितनी उनके अनुकूल रहेगी और कितनी उनको सफलता मिलने के योग बनेंगे। अगर कोई कष्ट बाधा है तो क्या है उसका निवारण, कौन से रोग होने की संभावना है और क्या करें परहेज, साथ में बताएंगे आपको महा उपाय जिसके करने से पूरे वर्ष उनकी कुंडली में उन्हें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मिथुन राशि की क्या स्थिति गोचर में पूरे वर्ष में बनने वाली है। भाई, राशि स्वामी बुध हैं। वर्ष के प्रारंभ से ही 1 जून तक इस राशि में गुरु का संचार रहने वाला है। अब गुरु का संचार मिथुन राशि में रहने से देखो मानसिक तनाव तो देगा, अच्छा घरेलू उलझने भी देगा, मगर विद्यार्थियों के लिए ये सफलता के चांस बनाएगा। ये बात समझ लीजिए। संतान, पति पत्नी, भाग्य में वृद्धि भी करेगा। अब इसको विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि मिथुन राशि में गुरु का 1 जून तक रहना, कम से कम ये समझ लो आधे साल रह गया। वैसे तो गुरु बैठकर जो लोग गुरु के काम से जुड़े हैं उनको फायदा मिलने वाला है। मान लीजिए मिथुन राशि वाला कोई व्यक्ति टीचिंग के जॉब में है, वो किसका प्रोफेशन है, इस तरीके का प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। सब्जी का काम करने वाले, कपड़े के काम करने वाले भी इवन, तो उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। बुध के जितने क्षेत्र हैं या बृहस्पति के जितने क्षेत्र हैं उनको लाभ मिलने वाला है, मगर दिमागी उथल पुथल रहेगी, ये नहीं जाने वाली, क्योंकि वायु तत्व है तो थोड़ा सा वायु विकार भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे। तो ये स्थिति बनेगी। उससे क्या होगा, उससे तेज भी उत्पन्न होगा कि करूं नहीं करूं, डाउट्स भी बनाएगा, मगर फाइनली अचीव कर लेंगे आप। पति पत्नी की बात करते हैं तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी थोड़ी सी खट्टा मीठा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं, मगर फाइनली आप देखेंगे जून तक ये आपके, अगर जनवरी में कोई समस्या हो या फरवरी में कोई समस्या, तो 2 महीने 3 महीने में वो निपट भी जाएगी। कुछ रिलेशन जो खराब थे वो सुलटने की उम्मीद है। बच्चों को विद्या में, बुद्धि में विकास होने की उम्मीद है। गुरु अच्छे चांस देता है। गुरु आपको फंसाएगा नहीं, गुरु आपको तार देगा, गुरु की संगत आपको निकाल देगी। वहीं अगर हम बात करते हैं 3 फरवरी से लेके करीब 10 अप्रैल के आसपास तक, भाग्य स्थान में आपके राशि स्वामी रहने से ये राहु युक्त तो रहेंगे, मगर भाग्य स्थान में आने से आपको कहीं ना कहीं लक जो है आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा लक। हाँ, सत्कर्म करेंगे तब, ये भी ध्यान रख लेना। आप अच्छे कामों में लीन रहेंगे तब आपको उन्नति और विघ्न बाधाओं से आपको मुक्त करके रखेगा। ये इसकी खास एक विशेषता रहने वाली है। देखो, एक बिल्कुल सुंदर वाक्य है, उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना, मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो उस बात को आपने देखकर चलना होगा कि आप अगर सत कर्म में लगे हैं तो यहाँ से आपको गुरु भी लाभ देते दिखाई देंगे। वहीं बात कर लेते हैं 10 से 30 अप्रैल की। 10 से जब 30 अप्रैल की बात करते हैं तो शनि युक्त हो जाता है। अब शनि से जब युति बन जाती है तो उस समय स्वास्थ्य और आपके वायु विकार उत्पन्न होंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय एटमॉस्फेयर में पॉइजनिंग होती है। देखो, सर्दियों से गर्मियों में आते हैं, और जब गर्मियों में आते हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता क्या चीज़ खाएं क्या चीज़ ना खाएं, तो वहाँ से हमारे को गैस बनती है, और वो गैस फिर हमारे को पूरे शरीर में करीब 80 रोग देती है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से।
वो परेशान कर देगा। वो समय आपने खान पीन में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ये बात आप समझ लीजिए। 30 अप्रैल से बुध लाभ स्थान में रहने से बिगड़े हुए काम में आपकी हेल्थ कोई खराब हुई है, या आपकी कोई कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है, कोई किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई आपका पार्टनर छूट गया है, या परिवार में कोई वाद विवाद हो गया, भाई बहन से, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, पुत्री पुत्र या पिता में, माता पुत्री में, इनमें कोई वाद विवाद हो गया तो वो सुलझने के योग बनते दिखाई देंगे। अच्छा, इसमें एक और फायदा मिलेगा आपको, अचानक कहीं से धन मिलने के योग हैं। देखो, धन मिलने के योग कई तरीके से दर्शाता है। ये लोन भी मिल जाता है, पुरानी संपत्ति मिल जाती है, किसी को धन दिया हो वो भी वापस मिल जाता है, अचानक आपको कहीं से प्रॉफिट होने की उम्मीद भी मिल जाती है, अचानक एक नया काम भी खोल सकते हो, किसी से कोई काम किया है आपने तो उसका कोई कमीशन भी मिलता है, एजेंट कमीशन भी मिलने के योग बनते हैं इस पर्टिकुलर टाइम। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 29 मई से लेके 22 जून तक, और फिर 7 जुलाई से 5 अगस्त तक का ये जो समय होगा बुध का इसी राशि में संचार करने से, ये बहुत गोल्डन समय होगा। अब देखो इसमें क्या क्या फायदे उसके, एक बार विस्तार से आप समझ लो, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो, सबसे पहले तो नई जॉब दे सकता है, नई योजनाएं बना सकता है। आपको जॉब के लिए आप परेशान थे तो जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस नहीं था तो बिजनेस में फायदा, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाहर से बिजनेस, ओवरसीज भी बिजनेस मिल सकता है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। पार्टनरशिप बन सकती है, प्रॉपर्टी की योजना बना सकते हो, प्रॉपर्टी मिलने के योग हैं। अच्छा, सेल परचेज की डील में भी बहुत फायदा हो सकता है। कहीं ना कहीं आप अपना मकान बड़ा लेना चाहते हो, बट 2 BHK 3 BHK उससे बड़ा लेना चाहते हो, तो भवन का योग भी बन रहा है। स्थान परिवर्तन का योग भी है। जिन कुंडलियों में 12वें भाव में आपको बुध मिलेंगे तो उनको स्थान परिवर्तन का योग भी मिल सकता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। वाहन का योग तो दे ही रहा है। अगर ये 9वें भाव में है या 4th भाव में है बुध आपकी कुंडली में, जो आपकी जन्म पत्रिका में है, तो आपको तो बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा इस समय। माता का सुख मिल रहा है, सुख के साधन जुट रहे हैं, भाग्य आपका चमकता नजर आ रहा है अगर 9th भाव में है, और अगर वो 12वें घर में तो बाहर भी ले जाने के योग बना रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रही है, और सूर्य से बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जो पीरियड हमने आपको बताया, ये बहुत बड़ा लकी पीरियड आपके पास हो सकता है। वहीं 7 सितंबर से बात करते हैं, 26 सितंबर तक का जो समय है, बुध जो है यहाँ पे उच्च राशि में रहने से ये आपको धन की प्राप्ति देगा, वाहन की प्राप्ति देगा और मकान की प्राप्ति देगा। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। तो पूरे साल में अगर हम बात करें तो सितंबर का जो महीना है, ये महीना आपका बहुत अच्छा आपके पास पीरियड हो सकता है। ये त्योहारों से पहले का पीरियड है, जो त्योहार आपके खुशहाल होते नजर आएंगे। 7 सितंबर से 26 सितंबर का जो समय है, ये बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है। इसमें आपने झूठ नहीं बोलना, इसमें आपने अपनी वाणी को बहुत सोच समझ के नियंत्रण में रखना है, क्रोध नहीं करना। क्रोध करते लक्ष्मी भाग जाएगी। जो व्यक्ति जितना क्रोधी होगा, लक्ष्मी उससे उतना डिस्टेंस लगेगी। लिखा होता ना, कीप डिस्टेंस, लक्ष्मी नहीं रुकती। क्रोधी आदमी के पास कभी लगे वो धन ही नहीं रहता, ये बात ध्यान रख लीजिए। लक्ष्मी को रोकना हो तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए और प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहना चाहिए। नहीं तो हमारी ये बातें आप सोचेंगे कि आपने तो बताया था कि 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के बीच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो क्यों नहीं आई? नहीं आई। रुष्ट, आपको लक्ष्मी को रोकना है, हंसते रहो, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सॉफ्ट से बात करो, पोलाइटली बात करो।
तो उससे लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। और योग आपकी गोचर में ऐसे, कुंडली में और गोचर में योग ऐसे बने हुए हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रही है, मगर उसमें बैठ, ट्रेन की टिकट कटा ली, प्लेन की टिकट कटा ली है, बस की टिकट कटा ली, जाओगे तो आप बैठोगे तभी तो सवारी मिलेगी, अब घर बैठे सवारी मिल जाएगी। वो तो आपने स्वयं करनी होगी, वो कोई करेगा नहीं। स्वयं के करे बिना नहीं होगा, गति नहीं होगी। वहीं हम बात कर लेते हैं, फिर देखें 5 दिसंबर से राहु अष्टमस्थ रहने से यहाँ पे आपके स्वास्थ्य संबंधी कमी आएगी। देखो मैं बोल रहा था ना आपको, ये योग हैं। जब गोचर में, ब्रह्मांड में संरचना हुई तो सबसे पहले ऐसा बना दिया गया योग, आपको हंसी खुशी दे रहा है वो। और सभी राशियों के साथ ऐसा होता है, कोई आपकी विशेष एक नहीं है और एक विशेष पर्टिकुलर टाइम पे भी नहीं है। आज आपको खुशहाल जीवन दे रहा है, खुशमय जीवन बना रहा है, तो साथ में कभी कभी कष्ट भी देता है। वहीं हमने बताया आपको 5 दिसंबर से राहु क्या शैडो प्लैनेट है, ये जहां जाएगा वहां छाया मारेगा। छाया मार दी तो छाया वो डिफ्यूज कर दिया, जितने आपके सुख साधन थे उसमें कमी कर दी, समस्याएं उत्पन्न कर दी। समस्याएं कैसी, किसी को पैसे दे दिए वापस नहीं दे रहा, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गए, लेजी हो गए, तो आपके पास काम नहीं बन रहे। ये सब वो अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है। चलो टेंशन ना करें आप, अब बताते हैं आपको उपाय, और फिर महाउपाय बताते हैं। उपाय तो सबसे सरल ये है कि आपने हरे मूंग, हरी चीजों का दान देना है, और गणपति के स्तोत्रों का पाठ करना है। गणेश चालीसा प्रतिदिन पढ़ो प्रातःकाल, सुन लो खाली, ये बड़ा सरल। और 5 बुधवार अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दे दो। अगर ये नहीं कर सकते तो 17 रुपए की हरी सब्जी 14 बुधवार तक गायों को दे। ये महाउपाय। महाउपाय में बताया जा रहा है आपको अपने वजन के बराबर 5 बुधवार चारा दे दो, या 17 रुपए की हरी सब्जी 14 बुधवार तक गायों को दो। कोई कहते हैं हमसे छूट गया एक बुधवार, कोई बात नहीं, अगले बार को कोई दिक्कत ही नहीं है। ये स्पष्ट है। इससे क्या होगा, बुध जनित रोगों से आपकी मुक्ति होगी, और जो आपका वात था वो रोग कम होंगे। और वात के लिए हम बताते रहते हैं कि आपको ये 80 रोग परेशान कर सकते हैं। गैस नहीं बनने देनी। गैस ना बनने देने का प्रमुख कारण क्या है, ये महाउपाय में बता रहे हैं आज हम आपको। बीच में बताते हैं मगर महाउपाय में बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रमुख है। ये समझ लीजिए वो हृदय घात भी इसी के अंदर आता है। कहीं गांव घुस जाए तो फिर घुटना भी नहीं चलने देता है। कंधे में घुस गया तो फ्रोजन कर देगा, सिर में घुस गया तो आधा सिर कर देगा, घूमता रेफर है, कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। देखो विरोध आहार से बचना होगा, और कच्चा पहले खाना होगा, पक्का बाद में खाना होगा। ये नियम बना लो, ये सूत्र बांधने होंगे आपने। विरोध आहार की सूची निकालो, उस सूची पे चलो, और कोशिश ये करो कि बादी वाले पदार्थ संध्या काल में 4 बजे के बाद जब जठ रागनी मंद पड़ जाती है तब नहीं सेवन करना। ये आयुर्वेद का हमारे सूत्र है। पूरब मुखी खाना खाओ, पूरब मुखी खाना बनाओ, और उत्तर की दिशा को अपने घर के हल्का कर दो। पूरब मुखी खाना बनाओ, पूरब मुखी खाना खाओ, उत्तर की दिशा को हल्का कर दो। आपकी काया रहेगी निरोगी, आप रहेंगे सुरक्षित। तो 2026 आपका कल्याणकारी रहेगा। जय श्री कृष्ण।